अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बैरेट इसोफेगस की। बैरेट इसोफेगस इट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक जर्ड इज नोन एज गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। और इसमें होता क्या है, इसमें हम आई बिलीव पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें यही होता है कि जो आपका इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, बेसिकली जो इसोफेजियल स्क्वामस म्यूकोजा होता है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू योर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। एक तरफ से वो बेसिकली बिल्कुल कॉलमनार बन जाता है, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से नॉर्मली होता है। यहाँ पे गैस्ट्रोसोफेगियल जंक्शन होता है, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक का अपना म्यूकोजा होता है, एसोफेगस का अपना होता है। स्टमक का हमें पता है एपिथेलियम जो होता है वो सिंपल कॉलमनार होता है, वेरस एसोफेगस का सिंपल स्क्वामस होता है। अब बैरेट एसोफेगस में क्या होता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बेसिकली उस जंक्शन से ऊपर एसिड रिफ्लक्स हो रहा होता है। एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से क्या होता है कि जो इसोफेगस का म्यूकोजा होता है वो भी उसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, जो कि स्टमक का होता है। और ये हम माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्मल इसोफेगस का म्यूकोजा है, वेरस जैसे ही हम आगे आगे जा रहे हैं तो हमको बहुत सारे गॉबलेट सेल्स नजर आ रहे हैं, जो कि टिपिकल फाइंडिंग है उसके इंटेस्टाइन के म्यूकोजा की या स्टमक के म्यूकोजा की। सो बेसिकली इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर। ज़्यादातर मेल्स में होता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि मेल्स हु स्मोक या 40 to 60 ईयर्स के दरमियान के जो मेल्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है। उसके अलावा जो क्रॉनिक अल्कोहल के यूज़र्स हों उनमें, या उनमें भी क्या कहते हैं, और जो कोकेशियन मेल्स होते हैं, कोकेशियन वाइट मेल्स, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि देयर इज चांस ऑफ क्रॉनिक जर्ड, जो कि फिर बैरेट एसोफेगस कराते हैं, विच ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। हम इसोफेगस के दो तरह के कैंसर्स होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वो हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है कि जो बैरेट एसोफेगस होकर वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज टंग्स ऑफ रेड वेलवेटी म्यूकोजा एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टंग्स हैं बिल्कुल रेड वेलवेटी म्यूकोजा की, जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन था अब वो उससे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रही हैं। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं दे कैन आइदर बी लॉन्ग मोर देन 3 सेंटीमीटर और शॉर्ट लेस देन 3 सेंटीमीटर। एंड कॉमन सेंस की बात है कि जो लॉन्ग सेगमेंट्स होंगे उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या कहते हैं, वर्सन जर्ड के सिम्टम्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके जो सेगमेंट्स होंगे वो शॉर्ट होते हैं। और जिनके शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं दे हैव अ लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा। एंड ये देखा जाता है कि बैरेट एसोफेगस को डायग्नोज करने का जो फीचर है, इट इज़ ड्यू टू इट ऑकर्स बाय बायोप्सीज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, दैन हमें पता चलता है कि बैरेट एसोफेगस है। एंड उससे पहले हमको उन्हीं लोगों में होते हैं जिनको जर्ड के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक हार्ट बर्न हो रहा होता है, ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे पेन हो रहा होता है, खाने के फ़ौरन बाद पेन होने लग जाता है, और साथ ही उनको हीमेटोमेसिस भी हो रही होती है, जो कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। एंड इसके ये क्या है कि वो जो डायग्नोसिस ऑफ बैरेट एसोफेगस इट रिक्वायर्स एंडोस्कोपी। एंड एंडोस्कोपी में हमें क्या नजर आता है कि मेटाप्लास्टिक कोलमनर म्यूकोजा हैज रीच्ड अबव द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन। और माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नजर आता है कि इंटेस्टाइनल टाइप मेटाप्लेजिया सीन एज देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्वामस एसोफेगल एपिथेलियम विद द गॉबलेट सेल्स, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। गॉबलेट सेल्स इज द मेन डायग्नोस्टिक फीचर फॉर बेसिकली मेन फीचर फॉर डायग्नोसिंग बैरेट एसोफेगस कि यहाँ पे नॉर्मल म्यूकोजा है और नॉर्मल एपिथेलियम है, और फिर आगे जाके ये हमको डिफरेंट डिफरेंट गॉबलेट सेल्स मिल रहे हैं, इस तरह करके जो हॉलो हॉलो सी शेप्स मिल रही हैं हमको। तो इसके अलावा इन्होंने इसमें डिस्प्लेसिया का बाकी बताया हुआ है कि जो बैरेट एसोफेगस होगा इट वुड बी हैविंग डिस्प्लेसिया, कुड आइदर बी लो ग्रेड और हाई ग्रेड। ये इन्होंने ऊपर इमेज भी दी हुई है लो ग्रेड डिस्प्लेसिया की और हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया की। वेदर इट्स लो ग्रेड और वेदर इट्स हाई ग्रेड, जब भी डिस्प्लेसिया होगा तो हमें क्या कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमको एटिपिकल माइटोसिस मिलेगा, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया मिलेगा, इरेगुलरली क्लम्प्ड क्रोमैटिन मिलेगा, इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो मिलेगी, एंड देयर वुड बी अ फेलियर ऑफ एपिथेलियल सेल्स टू मेच्योर एज दे माइग्रेट टू द इसोफिजियल सर्फिस। एंड ये देखा जाएगा कि जो डिस्प्लास्टिक ग्लैंड्स होंगे दे वुड डिस्प्ले बडिंग इरेगुलर शेप्स एंड सेलुलर क्राउडिंग। एंड जो एपिथेलियल सेल्स होंगे दे में ऑल्सो इन्वेड द लेमिनर प्रोपिया। एंड जो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया होगा उसमें क्या कहते हैं, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो हमको ज़्यादा सिवियर मिलेंगे कंपेयर टू लो ग्रेड डिस्प्लेसिया, इस तरह हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी उन्होंने क्लिनिकल फीचर में यही बताया है कि main feature for diagnosing Barrett esophagus is through endoscopy and through biopsy, which is usually prompted by the GERD symptoms. एंड आगे उन्होंने इसकी कुछ ट्रीटमेंट के वो बताए हुए हैं किस किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकल रिसेक्शन से, ईसोफेजेक्टोमी से, और आजकल और कुछ नए मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं लाइक फोटोडायनेमिक थेरेपी, लेजर एब्लेशन एंड एंडोस्कोपिक म्यूकोजेक्टोमी। एंड इसमें बताना भूलिए कि जो डिस्प्लेसिया होगा जब वो हाई ग्रेड होगा तो इट कैन लीड टू intramucosal carcinoma. So that was all related to Barrett esophagus. I hope easily समझ में आ गया हो, and thank you.